आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 29। क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। हालेलुया हालेलुया। 1 रुपया को कितना कुर्वी है? 2 कुर्वी है। तो 2 रुपया को कुर्वी मिलेगा तो बाय करेंगे तो 5 कुर्वी, एक फ्री। लूका कहता है, लूका क्या कहता है? लूका 12 वर्स 6। क्या 2 पैसे की 5 गौरियां नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। हालेलुया। मैथ्यू कहता है 1 रुपया का 2 चॉकलेट। लूका कहता है 2 रुपया का 5 चॉकलेट। तो 2 रुपया को लेंगे तो 1 चॉकलेट फ्री। तो परमेश्वर कहता है वो फ्री मिला वो बड़ी को भी नहीं भूलता, नहीं भूलता। नुकसान होने को मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हम लोग को सोचते हैं वो फ्री मिला तो वो चीप है, लेकिन परमेश्वर का नजर में वो भी प्रेशियस है, प्रेशियस है। वो परमेश्वर कहता है वो फ्री मिला वो बॉडी के मैं कितना संभालता है, जमीन पर गिरने की नहीं देता है, उसको नुकसान होने की नहीं देता है, वो भूखा रहने की नहीं देता है। उसमें आप प्रेशियस है। हालेलुया हालेलुया। उसमें आप सब लोग को मेरे लिए प्रेशियस है। तुम लोग कैसा दुख देने की मेरे को मन आएगा, तुम लोग का जीवन में कमीपन होने के लिए कैसा मेरा मन आएगा, तुम लोग को बीमारी में रहना मेरे को कैसा मन आएगा, कभी नहीं। हालेलुया हालेलुया। लूका 12:7 पढ़ो। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। हालेलुया हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर का नजर में वो फ्री मिला वो गौरी से भी हम क्या है? विशेष लोग हैं, विशेष लोग हैं। परमेश्वर लोगों का जिंदगी, क्रिश्चियन लोग का जिंदगी थोड़ा से ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा है, बहुत है, बहुत है। ऐसा नहीं वीक से स्ट्रांग हो गया, नहीं, हम स्ट्रांग से स्ट्रांग है। हम सब अनुग्रह से अनुग्रह पाया लोग के। हम ये याद रखना बहुत बहुत जरूर है। साम्स में वचन कहता है, साम्स 84 वर्स 7। हम सोचते हैं लास्ट ईयर ऐसा था, ये ईयर ऐसा, ऐसा नहीं है।
हमारा परमेश्वर हर साल तुम बढ़ते जाने के लिए आशा करता है। वो आरोग्य रहने दो, खुशी रहने दो, धन दौलत रहने दो, ऐश्वर्य रहने दो, सब में बढ़ना है हमारा परमेश्वर का इच्छा है। आनंद से, खुशी से, उसका आराधना करने से, विश्वास करने से, प्रार्थना करने से, हर कार्य में आप और मैं बढ़ना हमारा परमेश्वर का इच्छा है। क्या कहता है Psalms 84:7? वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसा लोग है? क्रिश्चियन लोग मतलब क्या है? परमेश्वर का लोग मतलब क्या है? विश्वासी लोग मतलब क्या है? हम पल से फल, अनुग्रह से अनुग्रह पाया लोके, कृपा से कृपा पाया लोके, महिमा से महिमा पाया लोके। हाँ, हमारा लाइफ डे बाय डे कैसा रहते रहेगा करके प्रभुस में लिखा है। प्रभुस पढ़ो 4:18। क्योंकि हम धर्मी लोग है, हमारा परमेश्वर राजा धर्मी है। वो लहू से धोकर हमको धर्मी बनाया है। तो हमारा जिंदगी, हमारा जीवन डे बाय डे ब्राइट एंड ब्राइटर। हालेलुया। पढ़ो प्रभुस 4:18। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर को पाया लोग, हाँ, हमको क्षमा मिला है, हम शुद्ध हो गया है, हम पवित्र लोग हैं, हम धर्मी लोग हैं। हमारा कार्य में नहीं हो गया है, हमारा अच्छापन में नहीं हो गया है, हमारा परमेश्वर यीशु का लहू से हो गया है। तो हमारा जिंदगी डे बाय डे कैसा रहेगा? ब्राइटर ही रहेगा। इसके लिए हमारे जीवन में क्या होता है उसका बारे में कभी हम क्या नहीं करने क्या है? चिंता ही नहीं करने क्या है। हमारे लाइफ में होता है सब कुछ परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही होता है। हमारा लाइफ में कौन आता है, हमारा लाइफ में कौन जाता है, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही होता है। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही होता है। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर का नजर में विशेष लोग हैं। 2 रुपया को मिला 5 बर्ड के, वो फ्री मिला बर्ड की भी कैसा परमेश्वर प्रेम करता है, उसमें बढ़कर हमारा ऊपर प्रेम करता है। इसके लिए कभी भी याद रखना, हमारे जीवन में परमेश्वर किसका ऐड करता है उसका इच्छा से, हमारे जीवन में किसका निकालता है परमेश्वर का इच्छा से होता है। सब कुछ परमेश्वर का लोगों को अच्छा के लिए होता है। बाइबल वेरी क्लियरली कहता है, लोत अब्राहम को छोड़कर जाने के बाद परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया। बाइबल में कहता है जेनेसिस 13:14-17 पढ़ो। वो दिन रात के परमेश्वर आके अब्राहम से बात करता है। कभी लोत अब्राहम को छोड़कर चला गया, वो दिन रात के परमेश्वर आके अब्राहम से बात करता है। क्या बात करता है? जेनेसिस 13:14-17। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत
करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। हालेलुया। कभी लोत तो देखो अब्राहम से अलग हो गया। परमेश्वर वो दिन है रात को आके अब्राहम से बात करता है, तेरा आग उठा कर देखो, तू किधर तक देखता है वो तेरे लिए है, तेरे लिए है। तो हमारे जीवन में होता है सब कुछ, याद रखना परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही होता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरे एक बाल भी, मैथ्यू 10:30-31, but the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore. You are of more value than many sparrows. Hallelujah. You are more value than the sparrow. Yes, Lord. हमारा लाइफ को टर्न करके पीछे 22 इयर्स देखेंगे तो कितना लोग हम लोग को छोड़ कर गया। उसका बाद कैसा कार का गियर चेंज करेंगे तो स्पीड होता है, ऐसा ही हमारा मिनिस्ट्री स्पीड में आया। 22 इयर्स का एक्सपीरियंस पीछे टर्न करके देखो, कितना लोग सोचा हम छोड़ देंगे तो सब कुछ बंद होएगा, हम नहीं तो कुछ नहीं होएगा, हम होएंगे तो वो लोग इंसल्ट होएगा। लेकिन मैं आज भी टर्न करके देखता हूं, हर समय परमेश्वर ने कैसा हम गाड़ी का क्लच चेंज करते हैं, गियर चेंज करते हैं, गाड़ी स्पीड पिकअप करते हैं, ऐसे पिकअप किया है, स्पीड है पिकअप किया है। वही हमारा परमेश्वर है। वही कहता है 1 रुपये का 2 स्पैरो, 2 रुपये का 4 स्पैरो, 2 रुपये को तुम लेंगे तो 1 फ्री देता है। मॉल में कहते हैं ना 2 शर्ट लेंगे तो 1 शर्ट फ्री, 2 पैंट लेंगे तो 3rd पैंट 50% डिस्काउंट। ये हाजी अभी हो गया रूल है। परमेश्वर कभी ये रूल बना दिया बाइबल में, देखो कभी है 2 रुपये को लेंगे तो 5 पूरी पैरों करके, कभी परमेश्वर, वो परमेश्वर कहता है उसको भी मैं संभालता हूँ, उसमें प्रशस्त है आप लोग है, आप लोग है। तो इसके लिए हमेशा याद रखना हमारे जीवन में होता है सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। हमारा जीवन में कोई आना कोई माइनस होना उसका इच्छा से होता है। हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। तो हर समय हमारा परमेश्वर क्या देके आया है हमारे जीवन में, विक्ट्री देके आया है, विक्ट्री देके आया है। पढ़ेंगे वंस अगेन जेनेसिस 13:7-11 पढ़ो। ऑलरेडी परमेश्वर ने अब्राहम का आशीष दे दिया है। उसका बात परमेश्वर एक आते जाते जाने के टाइम परमेश्वर और उसको आशीष देता है, आशीष देता है। जेनेसिस 13:7-11। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसीलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा।
तब लूत ने आंख उठाकर यरदोन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसीलिए लूत अपने लिए यरदोन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। ऑलरेडी अब्राहम आशीष में है। अब्राहम का सर्व सेवक और लोत का सर्व सेवक का बीच में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। इतना परमेश्वर अब्राहम का आशीष दिया है, इसके लिए अब्राहम कहता है तेरे को क्या मांगते लेके जाओ। तो लोत उसको नसर में क्या बेस्ट दिखता है, सब लेके गया है। उसका बात भी अब्राहम को परमेश्वर आके कहता है देखो अभी तुम्हारा आग उठाकर और देखो, कितना दूर देखेगा, देखो मैं सब कुछ तेरे लिए दे दूंगा। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कितना भी कोई भी नुकसान करने की तेरे को कोशिश करने दो, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर को ऊपर है। तेरे एक बाल भी वो लोग गिरा नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है, क्योंकि हम महिमा से महिमा पाने के लिए सृष्टि किया लोग है। हम बल से बल पाने के लिए सृष्टि किया लोग है। हम कृपा से कृपा पाने के लिए चुना लोग है। वो परमेश्वर हमारा साथ है, याद रखना। कोई हमको तेरे विरोध, तेरा आरोग्य के बारे में, तेरा आशीष के बारे में, तेरे हैप्पीनेस के बारे में चलन करके तेरे और कोई जीत नहीं सकता तेरे जिंदगी में, याद रखना। क्योंकि तूने परमेश्वर को स्वीकार किया है, परमेश्वर को माना है। हाँ, हमारा शरीर में वीकनेस हो सकता है, हमारा आत्मा में वीकनेस हो सकता है। पौल का जीवन में शरीर में वीकनेस, आत्मा से वीकनेस आया था, लेकिन पौल क्या करता है, उसमें कैसा बाहर आने क्या है, प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर कहता है My grace is sufficient for you. Hallelujah. My grace is sufficient for you. ऐसा हमारे जीवन में कभी कमीपन हो सकता है, आरोग्य में तकलीफ हो सकता है, खुशी में तकलीफ हो सकता है, इनकम में तकलीफ हो सकता है, लेकिन याद रखना हमारा परमेश्वर कहता है My grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. हमारा प्रार्थना को उत्तर वही है। तो हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारा साथ रहेगा। वो कहता है मैं आनंद हूं, क्योंकि धैर्यशाली नहीं कर सकते, मैं वीक होकर भी कर सकते, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है, साथ है। पढ़ेंगे कोरियंदर में 2 कोरियंदर 12:8-9 पढ़ो। इसके विषय मैंने प्रभु से, किसका विषय? उसका मन में ये था, क्या था, वीकनेस था, उसका शरीर में वीकनेस आया, उसका आत्मरिक में भी वीकनेस आया। इसका बारे में पौल परमेश्वर से 3 बार विनती की, 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। ये दूर होने दे, ये वीकनेस, ये तकलीफ, ये दुख, ये दर्द दूर होने दो प्रभु। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से, पौल कहता है इसके लिए मैं बड़ा आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीहा की
की सामर्थ हाँ। मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। बस हो गया, हमारे जीवन में बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत हो गया। याद रखना, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हमारे वीकनेस में भी हम जयवंत से जयवंत है। कोई धैर्यशाली नहीं कर सकते वो काम आप और मैं कर सकता है। ना शक्ति से, ना सामर्थ से, उसका और इसके लिए बाउल धैर्य से कहता है फिलिपियर 4:13, विश्वास में कहता है। क्या कहता है फिलिपियर 4:13? जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें हाँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे शक्ति से नहीं, मेरे बुद्धि से नहीं, मेरे इन्फ्लुएंस से नहीं, मेरे प्यार से नहीं, मेरे को सामर्थ देता है वो परमेश्वर का, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। 11 साल हम टीवी प्रोग्राम की एक दिन भी लेट नहीं होने के लिए, पैसा भरने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। थैंक यू लॉर्ड। हम कितना छोटा सभा है, हफ्ता में 2 बार टीवी प्रोग्राम चल रहा है। वो आरंभ किया परमेश्वर, बीच में हाथ छोड़ने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। कभी हाथ नहीं छोड़ता है। 11 साल हो रहा है, 11 साल भी इतना पैसा भरकर हम एक दिन भी डिले नहीं किया, टाइम को टाइम उसको पेमेंट करके। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दया है। हमारा सामर्थ्य से नहीं, हमारा मेहनत से नहीं, हमारा परमेश्वर का अनुग्रह से। वो परमेश्वर का बारे में पौल विश्वास करते करके कहता है, मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किधर रह के ये बात कहता है? जेल में रहकर, खाना नहीं, पानी नहीं, बराबर नींद नहीं, दुख है, दर्द है, वो समय वो कहता है मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। विश्वास रखो। यस लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, बहुत हो गया। यस लॉर्ड। बार बार तेरा आशा को वो पूरा करते रहेगा, बार बार वो उन्नति देते रहेगा। उसके ऊपर भरोसा करने लोग को मुंह काला होने को कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। दावीद राजा बन गया है। दावीद मंदिरी लोग पूछते हैं योनातान फैमिली में कोई है क्या? योनातान फैमिली में कोई रहेगा तो वो लोग ढूंढो। तो मंदिरी लोग कहता है योनातान का बेटा एक है। तो दावीद कहता है उसको लेके आओ। वो दावीद को डर कर, वो चुप कर, वो अकेला किधर तो रहता है, उसको ढूंढ कर वो लोग को दावीद का बस लेके आता है। वो डरता है दावीद के सामने आने के लिए। दावीद उसको कहता है तुम डरो मत, बुलाकर शाऊल का हर प्रॉपर्टी को योनातान का बेटा को दावीद दे दिया है। हमारा जीवन में ऐसा अनेक कार्य के बारे में डर हो सकता है, अनेक बात के बारे में हमारे हृदय में निंदा हो सकता है, दुख हो सकता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का प्यार हमारा और सच्चाई है। यस लॉर्ड। कैसा दावीद का प्यार योनातान को पर सच्चाई है। तो बुलाकर सब कुछ, शाऊल का सब कुछ योनातान बेटा को दावीद राजा दे देता है। वो आके दावीद का पैर में गिरता है, मैं तो मारा कुत्ता का समान है। देखो उसको अनुग्रह मिलने में, उसको ग्रेस मिलने में एक विश्वास मिलने लगा, एक नया होप आने लगा जीवन में, एक धैर्य आने लगा, एक जिंदगी मिल गया। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा ही करता है। हम अच्छा लोग करके नहीं, वो हमारे ऊपर क्या प्रेम है, प्रेम है।
पढ़ेंगे वचन में 2 सामुएल 9:1-11 तक पढ़ो। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से हाँ कोई अब तक बच्चा है? हाँ, दावीद पूछता है कि योनातान फैमिली में अभी तक कोई बच्चा है क्या, जिसको मैं योनातान का कारण प्रीति दिखाऊं। हाँ शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। हाँ वह दाऊद के पास बुलाया गया हाँ और जब राजा ने उससे पूछा, हाँ क्या तू सीबा है? हाँ तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। हाँ राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से हाँ। कोई अब तक बच्चा है हाँ जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? हाँ सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है हाँ जो लंगड़ा है। हम्म, राजा ने उससे पूछा, हाँ वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, हाँ। वह तो लोबदार नगर में हाँ। अमीएल के पुत्र माकील के घर में हाँ। रहता है। हाँ तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर हाँ। उसको लोबदार से अमीएल के पुत्र माकील के घर से बुलवा लिया। हाँ जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र हाँ। और शाऊल का पोता था हाँ दाऊद के पास आया, हाँ तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। हाँ दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। हाँ उसने कहा, तेरा दास को क्या आज्ञा? हाँ दाऊद ने उससे कहा, हाँ। मत डर, हम्म। तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा हाँ। और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि हाँ तुझे फेर दूंगा हाँ। और तू मेरी मेज पर हाँ। नित्य भोजन किया कर। हाँ उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? हाँ तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलाकर उससे कहा, हाँ। जो कुछ शाऊल का हाँ। और उसके समस्त घराने का था हाँ। वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। हाँ। अब से हाँ। तू अपने बेटों और सेवकों समेत हाँ। उसकी भूमि पर खेती करके हाँ। उसकी उपज ले आया करना हाँ। कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। हाँ। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। योनातान को ऊपर दावीद प्रेम करने के कारण उसको ढूंढ कर उसको सब कुछ देकर एक अच्छा पोजीशन में रख दिया है। परमेश्वर कहता है 2 पैसा के लिए 5 पैरों, वो एक पैरों को भी मैं दया करने वाला परमेश्वर हूँ। तुम लोग तो उसमें बढ़कर है। हमारा परमेश्वर का प्यार हर दिन हमारा और ऐसे हमको ढूंढता है। हम वीकनेस में, हम दर्द में, हम दुख में, हम निंदा में, हम ऐसा ही आदमी कैसा छुप कर रह सकते हैं। हम वीकनेस हम बोल सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मैं मेरा शांति को तेरे को दूंगा। तुमको कौन सा शांति दूंगा? ये दुनिया का शांति नहीं, मेरा शांति को मैं तेरे को दूंगा। सब कुछ देखो, साउल का सब कुछ वो आदमी को दावीद ने लौटा दिया। तो ये वो यीशु आपको मेरे को कहता है ये दुनिया का शांति मैं तेरे को नहीं दूंगा, मेरा शांति को मैं तेरे को दूंगा। ये दुनिया का शांति ये काम मिलता है, एक शांति है
एक घर मिलता है, एक शांति है। अच्छा बीवी मिलता है, एक शांति है। एक अच्छा पति मिलता है, एक शांति है। लेकिन एक दिन ये काम जाता है, वो शांति चला जाता है। एक घर जाता है, वो शांति चला जाता है। बीबी जाता है, शांति चला जाता है। पति जाता है, लेकिन परमेश्वर देते शांति, इनबिल्ड शांति है। वो अंदर से बबलिंग 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 आत्मा को बबल करते रहेगा। इसके लिए यीशु कहता है, मैं दुनिया का शांति तेरे को नहीं दूंगा, मेरा शांति मैं तेरे को दूंगा। दुनिया का शांति, दुनिया का चीज चाहता है, उसका साथ वो शांति भी निकल जाता है। वो काम गया, शांति गया। वो काम के लिए मिला खुशी, काम के लिए मिला धैर्य, काम के लिए मिला शांति, गया। काम गया, सब कुछ गया। लेकिन परमेश्वर देते शांति ऐसा नहीं है। वो कोई तेरे से छीन नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। John 14:27, what Jesus saying? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति, मेरा शांति, अपना शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया। और यीशु कहता है, तेरे को मेरे को मैं ये दुनिया देते शांति नहीं देता है। दुनिया से मिल से शांति, पैसा आएगा तो एक शांति, कोई मिला तो शांति, लेकिन वो गया गया। ये दुनिया का पीस ऐसा है। लेकिन हमारा परमेश्वर देते पीस, आत्मा को और मिलने वाला पीस, वो हमारे अंदर रह के डे बाय डे हमारी जिंदगी ब्राइटर एंड ब्राइटर बनाते रहेगा। इसके लिए यीशु कहता है, डरो मत, मैं दुनिया का शांति तेरे को नहीं दिया है। इसके लिए याद रखना, हमारे जीवन में होता है सब कुछ उसका इच्छा के अनुसार होता है। कोई तेरा कुछ ही कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यू और मैं परमेश्वर का हाथ का किरी है। वो कहता है, वो फ्री मिला पैरों से तुम विशेष है। वो कहता है, तेरे एक पाल भी मेरे इच्छा का बिना नहीं गिरेगा। इसके लिए वो परमेश्वर को और तुम पेशेंट रहो। वो परमेश्वर को पर भरोसा करना लगता है, हमारे अंदर वो शांति आना लगता है। वो गुस्सा सब कुछ क्या होता है, हाँ, जलन क्या होना लगता है, झूठ क्या होना लगता है, निकल जाता है। पेशेंट आना लगता है। अब्राहम को परमेश्वर 75 इयर्स में प्रॉमिस किया है, मैं तेरे को बड़ा जात बनाऊंगा करके। लेकिन 25 इयर्स हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब्राहम परमेश्वर का पर विश्वास में शांत में रहता है। लेकिन समय आया, परमेश्वर ने क्या बोला वो बात को उसका जीवन में पूरा किया है। तो ऐसा हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, मैं शांति देता हूँ, ये दुनिया का शांति नहीं, मेरे शांति को तेरे को देता हूँ। बी पेशेंट, बिलीव द लॉर्ड। वो दिया वो देगा, देते रहेगा। बी पेशेंट। देखो जेनेसिस 12:2 पढ़ो। ये प्रॉमिस परमेश्वर अब्राहम को देने के टाइम, अब्राहम 75 इयर्स ओल्ड। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। ये आशीष देने के टाइम अब्राहम का उम्र क्या है, 75 इयर्स ओल्ड। 100 इयर्स में पूरा हो गया। 25 इयर्स he was with patient with the Lord. That's why शांति का पिता करके अब्राहम को बुलाता है।
विश्वास का पिता करके बुलाता है। तो हमारे अंदर हमारा परमेश्वर कुछ बात कहता है, हम उसको पर विश्वास करने क्या है, विश्वास करने क्या है। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी दुश्मन कोशिश करने दो, परमेश्वर क्या बताया वो जरूर पूरा होएगा। यूसुफ को पकड़ कर उसका परिवार है, उसका भाई लोग के क्या कर दिया, बावड़ी के अंदर डाल दिया। क्या करने के लिए डाला है, खत्म करने के लिए। और किया नहीं वो गलती की, वो किया करके जेल में डाला है। लेकिन परमेश्वर क्या सोचा उसको जीवन में, वही पूरा हो गया है, वही पूरा हो गया है। मिस्र देश में फारोन का दूसरा कुर्सी में परमेश्वर बिठा दिया है, पेशेंट। ये सब आने के समय भी, भाई लोग को पौड़ी में डालने के टाइम भी, जेल में रहने के टाइम भी, कभी परमेश्वर का विरोध हुआ, गुरगुरावट नहीं है। बी फेथ इन द लॉर्ड, ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड, विश्वास परमेश्वर के ऊपर। और परमेश्वर क्या प्रॉमिस किया उसको, वो पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। ऐसा मत सोचो परमेश्वर हमको कुछ प्रॉमिस किया, परमेश्वर हमको बुलाया, परमेश्वर को हम पुकारते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम किया, हमको तकलीफें नहीं आएगा। संकट आएगा, कमीपन आएगा, दुख आएगा, निंदा आएगा। वी हैव टू बी पेशेंट। समय होएगा, वी हैव टू हैव ग्रेट फेथ ऑन द लॉर्ड। वो ऐसा विश्वास किया, लोग सब हीरो बन गया है, जीत गया है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा संकट आएगा, क्लैश आएगा, निंदा आएगा। वी हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। और अंत में देखो, ये देखो भाई लोग इसको कैसा कैसा पौड़ी में डाला। देखो पानी नहीं है पौड़ी में डाला, पानी नहीं पौड़ी में आदमी गिरेगा तो कैसा रहेगा, मर जाएगा। पानी के अंदर गिरेगा तो बचेगा। पानी नहीं पौड़ी के अंदर डालेंगे तो इंसान क्या होएगा, हाथ पैर टूटेगा, उठकर बाहर नहीं आ सकते, वो मरेगा। यही वो लोग का प्लान था। लेकिन हमारा परमेश्वर फ्री मिला पैरों को भी मरने की नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको मेरे को कैसा वो भूलेगा, कैसा भूल जाएगा। हम तो परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर को पुकारने लोग है, उसको पर विश्वास करने लोग है, उसको पर भरोसा करने लोग है। दुश्मन क्या कर सकते हैं, अकाल क्या कर सकते हैं, दरिद्र क्या कर सकते हैं। वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी ट्रस्ट द लॉर्ड। कैसा कड़ी बॉडी में डाला देखो, जेनेसिस 37 वर्स 24। और यूसुफ को उठाकर, यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। हाँ, और गड्ढा सूखा था, हालेलुया, और उसमें कुछ जल न था। हालेलुया। कैसा कैसा गड्ढा था वो, सूखा बावड़ी, सूखा बावड़ी, उसमें पानी नहीं था। मारने दे करके परमेश्वर कैसा बचा लिया देखो। वो ही परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर के ऊपर ही हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर के हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर का प्यारा लोग है। आप और मैं जेल में डाला, परमेश्वर उसका साथ, और अंत में फारोन का स्थान पर यूसुफ को परमेश्वर ने बिठा दिया। तो बीच में ये सब सामना किया यूसुफ ने। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या प्लान किया, वो पूरा होने के लिए वी हैव टू ट्रस्ट द लॉर्ड, वी हैव टू बी पेशेंट विद द लॉर्ड। तो जरूर परमेश्वर हमारे इच्छा में सोचा है, हमारे जीवन में उसका इच्छा है, वो जरूर पूरा होएगा, जरूर पूरा होएगा। वो हमारा ऐसा झूठ बोलने वाला नहीं है, वो परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं कहता है। दावीद को सामुएल ने अभिषेक किया है, राजा बना दिया है, लेकिन 15 इयर्स शाऊल ने उसको भगाते रहता है। 1 साल 2 साल नहीं, 15 years he keep on running, 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 hiding, hiding, hiding.
अंत में समय आया, परमेश्वर ने दावीद को राजा बना दिया। अभिषेक किया, इमीडिएटली दावीद को कुर्सी नहीं मिला, राजा का पोजीशन नहीं मिला, ऑर्डर नहीं मिला। 15 साल वो भागना पड़ा, 15 साल छुपना पड़ा, लेकिन अंत में परमेश्वर ने दावीद को राजा बना दिया। गॉड इज गुड। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर अभिषेक किया है, परमेश्वर कुछ प्रॉमिस दिया है, परमेश्वर हमारे से पर्सनली कुछ बात किया है। वी हैव टू बी ट्रस्ट हिम एंड वी हैव टू बी पेशेंट, वेटिंग फॉर हिम। वो समय पर वो कार्य हमारे जीवन में पूरा करता है। पढ़े 1 सामुएल 16 वर्स 12 and 13। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया। हाँ उसके तो लाली छलकती थी हाँ और उसकी आंखें सुंदर हाँ। और उसका रूप सुडोल था। हाँ तब यहोवा ने कहा, हाँ उठकर इसका अभिषेक कर, हाँ। यही है। हाँ तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर हाँ। उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया हाँ और उस दिन से लेकर हाँ। भविष्य को हाँ। यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हाँ। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। दावीद को अभिषेक हो गया, राजा का अभिषेक सामुएल ने दे दिया, लेकिन 15 साल दावीद भागते रहता है, शाऊल भागाते रहता है, पर्वत को ऊपर छुपता है, हिल को ऊपर छुपता है, देश छोड़कर भागता है, भागते रहता है। 15 साल का बाद दावीद ने वो देश के लिए राजा बनाया है। कितना बड़ा भरोसा उनके हृदय में वो परमेश्वर के लिए रहता होगा, कितना पूर्ण, कितना पेशेंट है उनका अंदर। हम आज हमारा परमेश्वर कुछ नहीं करते, कल कुछ नहीं करते, हम परमेश्वर को छोड़कर भागना लगता है। बाइबल उसके लिए हमारा हाथ में नहीं दिया है। बाइबल ये जीता लोग पढ़कर हम भी ऐसा जीतने के लिए यीशु मरने के बाद, जी उठने के बाद वो कहता है, तुम लोग को आत्मा मिलने तक यरूशलेम में रुको। ये लोग विश्वास में रुके प्रार्थना करते रहता है। समय आया सबको ऊपर पेंटेकोस्ट का दिन आत्मा उतर कर आया। We have to wait upon the Lord. परमेश्वर कुछ देते बोला तो मिलने तक We have to wait upon the Lord. कहता है, क्या कहता है? Acts 1:5 पढ़ो। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, हाँ, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्या सुन चुके हो? मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए प्रयोजन है, मैं जाके और एक सहायता तेरे को भेजूंगा। वो आने तक तुम किधर रहो? परमेश्वर कहता है यरूशलेम में रहो। तो ये लोग अभी विश्वास में, एकता में बैठा है, प्रार्थना करके रुका है। समय आया, एक्स 2 में कहता है 2 and 3, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ, और उससे सारा घर हाँ, जहां वे बैठे थे हाँ, गूंज गया हाँ, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु बोलकर गया? तुम लोग को मिलने तक
यरूशलेम में रहना। तो ये लोग ये बात को मानकर यरूशलेम में रह के, एकता में रह के, विश्वास में रह के, प्रार्थना में रहता था। वो समय आया, सबको ऊपर उतर कर आया, सब पवित्र आत्मा वो दिन पाया है। हम कुछ बात के लिए, कुछ काम के लिए, कुछ हेल्थ के लिए, कुछ वेल्थ के लिए हमारा परमेश्वर को हम रुका है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है। तुम रुकने के टाइम विश्वास में रुको, तुम अविश्वास में मत रहो, गुरगुराहट में मत रहो, तुम विश्वास में रहो, परमेश्वर का प्रेम से रहो। परमेश्वर जरूर वो बात को तेरे जिंदगी में पूरा करेगा, पूरा करेगा। खाली पूरा नहीं करेगा, तुम क्या मांगते उसमें बढ़कर करेगा वो, क्या बढ़कर करेगा वो, याद रखना। हमारे लिए क्या चाहिए उसमें बढ़कर वो देगा। वो ये एफेसियर में लिखा है, एफेसियर 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है हाँ, कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। हाँ, हम क्या मांग गए उसमें ज्यादा ही देने वाला है परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। तेरे विश्वास को देके, तेरे पेशेंट को देके, तेरे प्यार को देके, तेरे लिए क्या चाहिए उसमें ज्यादा ही देने वाला है हमारा परमेश्वर। 2 रुपया को 5 पहाड़ी मिलता तो हमारा परमेश्वर उसको प्रोवाइड करने वाला को कम देगा, कभी नहीं देगा। के लिए हम वी वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, वी नीड पेशेंस, वी नीड फेथ। ये लोग सब विश्वास किया, जीत गया है, उसका बात को माना है, जीत गया है। क्योंकि स्वर्गीय राज्य एक राजा का रूप है। एक राजा का बस एक आदमी ने लोन लिया, अभी बहुत समय हो गया, वो आदमी वो लोन को रिटर्न नहीं किया। राजा उसको बुलाकर उसको लोन रीपे करो। पकड़ने के टाइम वो रोने लगा, वो गिरने लगा, समय मांगने लगा। तो राजा उसके ऊपर दया किया, जाओ तेरा लोन तेरे लिए क्षमा किया है। क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो रोने लगा, वो क्षमा मांगने लगा, उसका पैर में, राजा का पैर में गिरने लगा। तो राजा बोला जाओ तेरा लोन मैंने क्षमा किया है। ये आदमी बाहर जा रहा है, बाहर जाए तो ये किसको तो 50 रुपीस दिया है, वो आदमी मिला है, उसका कॉलर पकड़ा है, ये मेरा पैसा रखो। वो भी इसका ऐसा रोता है, वो भी इसका ऐसा क्षमा मांगता है, वो भी इसका ऐसा पैर में गिरता है। लेकिन ये आदमी ने वो आदमी के ऊपर दया नहीं दिखाया। उसको पकड़कर मेरा पैसा देने का पहला मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं करके बंद कर दिया। ये न्यूज़ राजा को गया। राजा उसको बुलाया, मैं तेरे को क्षमा किया तो तुम उसको क्षमा करने के क्या नहीं, और उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। याद रखना, तुम परमेश्वर का सच्चा भक्त है। तेरा एक बाल भी उसका इच्छा का बिना जमीन पर नहीं गिरेगा। हमारा परमेश्वर अन्याय करने वाला नहीं, किसको अन्याय करने की भी तेरे को नहीं देगा, नहीं देगा। याद रखना, याद रखना, वो कभी हमको अन्याय करता नहीं है। किसको अन्याय तेरे को करने के लिए भी नहीं देगा। वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर का पर विश्वास करो, उसका बात मानकर बी पेशेंट, विश्वास करो, विश्वास करो। वचन कहता है मैथ्यू 18:23, मैथ्यू 18:23-27, इसीलिए स्वर्ग का राज्य, स्वर्गीय राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का
कर्जदार था, हाँ जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, हाँ यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे हाँ। और जो कुछ इसका है हाँ सब बेचा जाए हाँ। और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर हाँ उसे प्रणाम किया हाँ और कहा, हाँ। हे स्वामी, हाँ धीरज धर, हाँ। मैं सब कुछ भर दूंगा। हाँ। तब उस दास के स्वामी ने दास का स्वामी ने तरस खाकर तरस खाकर उसे छोड़ दिया छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। उसका लोन को भी परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। राजा ने क्षमा कर दिया। हमारा परमेश्वर किसका आंसू देके चुप रहने वाला नहीं है। और ये आदमी बाहर जाके पढ़ेंगे 18:28 to 31। परंतु हाँ जब वह दास बाहर निकला हाँ तो उसके संगी दासों में से हाँ एक उसको मिला हाँ जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। हाँ उसने उसे पकड़कर हाँ उसका गला घोटा हाँ और कहा, कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है हाँ। भर दे। हाँ इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा, हाँ धीरज धर, हाँ मैं सब भर दूंगा। हाँ उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर हाँ। न दे हाँ तब तक वही रहे। हाँ उसके संगी दास यह जो हुआ था हाँ देख कर हाँ। बहुत उदास हुए हाँ। और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। 33। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हाँ हे दुष्ट दास, हाँ तूने जो मुझसे विनती की हाँ तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की हाँ। वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। हाँ और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर हाँ। उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे हाँ तब तक उनके हाथ में रहे। 35। इसी प्रकार इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। इसके लिए हमारा परमेश्वर हमको अन्याय होने की नहीं देगा, अन्याय करने के लिए भी किसको नहीं देगा। इसलिए उसको पर भरोसा कर। हमारा परमेश्वर दुश्मन को पर भी प्रेम करने वाला है। हमको जीवन दिया परमेश्वर हमारा दुश्मन को भी प्रेम करने वाला है। यीशु गेत्सेमनी गार्डन से बाहर आता है, एक आदमी एक प्रधान आचार्य का सेवक आके क्या कर दिया, यीशु का सामने लड़ाई करने के आने के टाइम पेदुर ने तलवार लेके उसका कान को काट दिया। यीशु इमीडिएटली वो कान को लेके खून का साथ कान को छुड़ा दिया।
हमारा परमेश्वर दुश्मन के ऊपर भी प्रेम करने वाला है, प्रेम करने वाला है। इसके लिए वो परमेश्वर के ऊपर प्रेम कर, उसके ऊपर विश्वास कर, उसका नाम से बी पेशेंट, बी पेशेंट। पढ़ेंगे वचन में लूका 22, 50, 51। कितना प्यारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर। इसके लिए वो कहता है 2 रुपया का 5 चिड़िया है, उसमें भी फ्री वाला को भी मैं संभालने वाला हूँ। तू तो फ्री नहीं है, तेरे को बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत मैंने किया है। तेरा पाप को शुद्ध करने के लिए मेरे बेटा को बलि दिया है, तेरे को वापस एक बार खरीदा है। तू मेरा है, तेरे ऊपर मेरा नजर है। के लिए वो कहता है तुम उसमें विशेष है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो हमारा परमेश्वर का प्यार को देखो इधर, लूका 22, 50, 51। और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलवाकर हाँ उसका दाहिना कान उड़ा दिया। हाँ, इस पर यीशु ने कहा, यीशु ने कहा अब बस करो, हाँ और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। इमीडिएटली वो आदमी ने वो प्यार को देखने लगा, यीशु के पैर में गिरने लगा, परमेश्वर को पैर विश्वास करने लगा। यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा यीशु है। वो हमको कभी द्रोह नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो आग बंद कर कर उसका पैर प्रेम कर कर विश्वास करके देखो, वो तेरे को लक्षित होने को कभी नहीं देगा। दुश्मन को ऊपर भी प्रेम करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। क्रूस पर रहने के टाइम उसका अंदर पावर था, उसका अंदर महिमा था। वो फू करेगा तो पूरा अर्थ उल्टा पलटा हो जाएगा, लेकिन अपना आप को दीन बनकर क्रूस पर जीवन दिया है तेरे लिए मेरे लिए जीवन पाने के लिए। नहीं तो परमेश्वर क्रूस पर उतर कर जाने के लिए समय नहीं लगता है, पकड़ने के आने लोग को गिराने के लिए समय नहीं लगता है। लेकिन हमारा परमेश्वर तेरे बारे में मेरे बारे में सोचता है, मैं ये क्रूस को नहीं लेंगा तो मेरे लोग को क्षमा नहीं मिलेगा, मेरे लोग शुद्ध नहीं होएगा, मेरे लोग बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा, मेरे लोग दरिद्र से बाहर नहीं आ सकता है। पावर, सामर्थ, अथॉरिटी रहने के बाद भी हमारा यीशु ने क्रॉस ऑफ कैलरी में, क्रूस में तेरे लिए मेरे लिए जीवन दिया है। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, वो परमेश्वर के ऊपर प्रेम करो, वो परमेश्वर का नाम से बी पेशेंट, बी पेशेंट। वचन में लिखा है लूका 23:34, परमेश्वर क्रॉस में दुश्मन को भी क्या करता है? क्षमा करता है, क्षमा करता है। ये लोग जानता नहीं प्रभु ये लोग क्या करता है, ये लोगों को क्या कर दो? क्षमा कर दो। क्षमा मिला है, दुश्मन को क्षमा मिला है, मारा लोगों को क्षमा मिला है, क्रूस पर डाला लोगों को क्षमा मिला है। तो तेरे को मेरे को नहीं मिलेगा? हम तो हर दिन प्रेम करता है, हम तो इतना दूर दूर से आराधना करने के लिए आता है, हम तो परमेश्वर के लिए जीता है, परमेश्वर का नाम से जीता है। तो हमको बोलेगा हमारा परमेश्वर हमको क्षमा नहीं करेगा? जरूर करेगा। क्रूस पर डालो, क्रूस पर डालो बोला लोग को पर भी परमेश्वर ने क्षमा किया है क्रूस पर। तो हमारे ऊपर उसका प्यार, इसके लिए वो कहता है फ्री मिला बॉडी से तुम बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। फ्री मिला वो चिड़िया से भी तुम बढ़कर है मेरे लिए, बढ़कर है तुम मेरे लिए। पढ़ो लूका में क्या लिखा है, लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हाँ, हे पिता, ये पिता इन्हें क्षमा कर, हाँ क्योंकि ये
जानते नहीं हाँ कि क्या कर रहे हैं। हाँ और उन्होंने चिट्टियां डालकर हाँ उसके कपड़े बांट लिए। हाँ ओलू को भी मार कर कपड़ा को उतरा, लोगों को भी परमेश्वर ने क्षमा किया, क्षमा किया। तो आपको मेरे को तो हम तो पिता बुलाता है, वो तो हमको उसका याजक और राजा बनाया है। हम तो उसको संतान और उसका प्रजा है। हमको क्षमा नहीं करेगा? जरूर। इसके लिए धैर्य से, विश्वास से, होप से, कैसा योनाथन का कारण उसका बेटा को प्यार मिला है, ऐसा हमारा यीशु का कारण हमारे लिए पिता का प्रेम मिला है। पिता का प्रेम मिला है यीशु का कारण। इसके लिए उसको पर दिल खोल कर प्रेम करो, उसको पर विश्वास रखो, वो कभी तेरे को मेरे को लक्षित होने को नहीं देगा।